लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों का एडमिशन कम होना। क्योंकि मेरी ITI लिखा जो कि बॉर्डर पे है, वहाँ से सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे ITI में एडमिशन बहुत कम होती है। उससे पहले मैं चौटाला था, वहाँ वेल्डर की 3 यूनिट थी, 2 यूनिट वेल्डर चौटाला की और 1 यूनिट वेल्डर अलीका की, यानी टोटल 60 सीट। और वेल्डर को जो कम मानते हैं, अभी मान लो ये ट्रेड करने के बहुत कम इच्छुक है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ क्या है कि उसमें एडमिशन बहुत ज़्यादा कम थे। तीनों यूनिट चलानी जरूरी थी, क्योंकि रोजगार बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सीट अगर कोई टूट गई तो उसका एक मतलब सीट रोजगार की इस ट्रैक्टर की टूट जाएगी। इस पर्पज से मतलब वहाँ एडमिशन कम है, ये हमारी मुख्य समस्या लेके आए हम। तो उसके आगे सर बताएंगे आपको। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गोदारा जी का, कि जो हमारे साथी सीनियर हैं इस ग्रुप में। और मेरे को इस कल मैं ग्रुप नंबर 2 में था, उन साथियों का भी धन्यवाद। कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और आज जो साथी ग्रुप 3 में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथियों, मैं आपके सामने आज एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर खड़ा हुआ हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ग्रुप में, जैसे मतलब हम क्या कर सकते हैं क्लासरूम में। हम मोबाइल पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों का मोबाइल बंद करवाओ। साथियों, एक मैं ऐसे विषय को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ यहाँ पे, जो रियलिटी में अगर आप देखोगे तो बहुत हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। और वो विषय है हमारा कि जो हमारे ITI में जो हमारे एडमिशन कम हो रहे हैं। हमारा पिछले उसमें हमारा डिपार्टमेंट भी हमारे तकरीबन दिसंबर तक अभी भी हमारे एडमिशन चले हुए हैं। हमारी काफी सीटें हमारी खाली हैं अभी भी। और बहुत सी ट्रेड ऐसी हैं जो हमारी टूट चुकी हैं या टूटने की कगार पे है, जिनमें एडमिशन नहीं हुए हैं। साथियों, ये एक हमारा चैलेंज है कि ऐसी कौन सी चीज है कि ये हमारे जो एडमिशन का स्तर है वो हमारा गिरता जा रहा है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट भी हर तरह से हमारा प्रयास कर रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो या किसी भी उस चीज की बात हो। हमारा डिपार्टमेंट हमारे को हर तरह से सहयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ITI की तरफ कम होता जा रहा है। और इसका हमारे पे आने वाले टाइम में हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी सीट जो एडमिशन नहीं होगा वो सीट हमारी टूट जाएंगी और हम सरप्लस हो जाएंगे। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये एक सोचने का, हमारे सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये एक सोचने का विषय है। क्या वाकई में हम अपने स्तर पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या हम प्रिपेयर हैं? क्या हम उस स्तर की क्या हम ट्राई कर रहे हैं? देखो, हम सभी एक्सपर्ट हैं यहाँ अपनी ट्रेड के, ES के एक्सपर्ट हैं या जो भी ट्रेड के यहाँ पे संबंधित हैं, सभी हम एक्सपर्ट हैं। गवर्नमेंट ने हमारे को हमारे स्किल के आधार पर हमारे को डिपोट किया है। हमारे को 70-80 हज़ार रुपए पेमेंट भी मिल रही है। लेकिन जो ये एडमिशन का जो चैलेंज है, ये रियलिटी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं 2-3 सुझाव लेके आया हूं ताकि हम एक जो ये गंभीर समस्या हमारी जो आगे और बढ़ने की संभावना है, इसको हम अपने स्तर पर कैसे कम कर सकते हैं। साथियों, मेरा एक सबसे अच्छा सुझाव है कि अभी हमारे पास टाइम है, हमारे एडमिशन खत्म हुए हैं, स्कूलों में एडमिशन हो चुके हैं। हम एक अपनी इंस्टीट्यूट लेवल पे हम एक अपनी कमेटी बना सकते हैं और अभी से हम इसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंस्टीट्यूट की लिस्ट ले सकते हैं, आसपास के गांव में अपने निजी संबंधों से हम देख सकते हैं कि किसका बच्चा मतलब 10th क्लास में है या +2 में है, या कौन से बच्चे का इंटरेस्ट ITI में है, या ITI में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है। या जो अपनी वो फीमेल बिटिया है हमारी, उनका ITI की तरफ या कोपा ट्रेड की तरफ या कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की तरफ या हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड की तरफ या कटिंग एंड टेलरिंग ट्रेड की तरफ कैसे हम उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। इसके लिए साथियों हमारे को सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम अभी से उस चीज का हम फोकस करेंगे और एक टीम वर्क करके, जैसे इंस्टीट्यूट लेवल पे हम गांव जा करके या कोई ऐसा मतलब वो करके अगर हम प्रयास करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हम इस एडमिशन की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे अनुभवी साथी गोदारा जी हैं, इन्होंने पहले ट्रेड टूट चुकी थी, इन्होंने अपने प्रयास किए, गांव गए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी क्लास में इनके प्रयासों से, क्योंकि जब हमारी नौकरी पे बनती है
तो हम खुद उसके लिए सचेत हो जाते हैं। जब इन्होंने देखा कि मतलब इनकी ट्रेड टूटने वाली है और ये सरप्लस हो जाएगी, इन्होंने अपने प्रयास किए, गांव गांव गए, इन्होंने बच्चों को सर्च किया, तो इनकी जो ट्रेड में आज एडमिशन है वो 100% है और इनकी जॉब भी इनकी सेफ है। बस यही चीजें इसमें लिखी तो हुई है। ये हमारी समस्या, यही चीज हमने लिखी हुई है। 10 तरह की बच्चे क्यों नहीं आ रहे हमारी क्लास में, या हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। ये हमारे गोदारा जी की पहले क्लास थी।